नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर साइंस ओलंपियाड का एक इम्पोर्टेंट सैंपल पेपर आपके सामने लेके आए हैं जो कि क्लास 7th का होने वाला है, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन का होगा। पहले तो हम लोग पैटर्न देख लेते हैं, किस तरीके का पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहने वाला है इसका। तो 10 लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। कंप्यूटर साइंस के आपके 30 क्वेश्चंस मिलेंगे जो 1 मार्क के होंगे। इसके बाद एआई, रोबोटिक्स, आईटी इसके क्वेश्चंस 5 होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का। और अचीवर सेक्शन में क्वेश्चंस कंप्यूटर के ही रहेंगे, बस थोड़े से टफ लेवल के होते हैं, तो 5 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। रीजनिंग में अगर आप देखेंगे तो रीजनिंग में कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं बताया जाता है, केवल ये बताया जाता है कि वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग है। लेकिन सेक्शन 2 अगर आप देखेंगे उसका अच्छा खासा सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइस, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम, मतलब बहुत सारी चीज़ में इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है? इसके बाद सेक्शन 3 में देखिए एआई, रोबोटिक्स, आईटी गैजेट्स, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। सेक्शन 4 जो है ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया 16, 20, अब इसको देखिए कंप्लीट करना है इस पैटर्न को। तो पहला 16 है, फिर 20 है, फिर 27। तो देखिए यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 7 का डिफरेंस आ रहा है, फिर आपको 10 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, फिर आपको 13 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3-3 का डिफरेंस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसके बाद 16 का डिफरेंस आपको इसके बाद देखने को मिलेगा। तो 66 हो जाएगा, इसका मतलब 50 प्लस 16 66 बन जाएगा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने कितने होंगे, तो देखिए गिनने पड़ेंगे। जैसे ये एक है, अगर इस छोटे वाले में देखा जाए तो देखिए एक तरीका ये होता है कि हम लोग ये निकाल लेते हैं। इसमें ट्राइंगल अगर मान लीजिए निकालने कितने हैं, तो एक यहाँ कर दीजिए, 2 यहाँ लिख दिए, दोनों को जोड़ दिए तो 3 हो जाएगा ना। तो इसमें टोटल कितने ट्राइंगल है, 3। तो मतलब 1 और 2 लिख लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, तो उतने ट्राइंगल होते हैं। तो 3 ट्राइंगल इसमें हो गए, 3 ट्राइंगल इसमें हो गए, ऐसे ऐसे करके आपको एक बड़ा दिख रहा होगा। तो 3 3 3 9 तो सीधे सीधे हो गया। इसके बाद आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे मिल जाएंगे इसमें ट्राइंगल्स। ठीक है? तो इसमें आप टोटल काउंट करिएगा, मोर देन 14 आपको ट्राइंगल्स देखने को मिलेंगे। 14 से ज्यादा ही ट्राइंगल आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन कोड मॉन्स्टर इज रिटन एज 3 @ 29, ये दे दिया गया। लिव्ड को लिखा गया है $465, एट द कॉपीराइट वाला साइन है ऐसे करके। आपसे पूछा गया माइल्डेस्ट जो है वो कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिव्ड है और यहाँ पे मॉन्स्टर है। तो MONSTER दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ई कॉमन दिख रहा है। देखिए दोनों में ई कॉमन दिख रहा है ना। और अगर यहाँ पे दोनों में देखा जाए क्या कॉमन है, तो 5 देखिए यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, और कोई भी चीज आपको कॉमन नहीं दिखाई पड़ेगी। इसका मतलब ई की जो वैल्यू है वो क्या है, 5 है। अब ई की वैल्यू 5 आपको कहाँ दिख रही, केवल आप ये अगर समझ जाएंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है? तो देखिए ये कौन सा टर्म है, लास्ट से तीसरा है। तो लास्ट से तीसरा, पहला देखिए एक ये नहीं है, ये लास्ट से तीसरा ये 5 है, ये लास्ट से तीसरा ये भी गलत, ये भी गलत। तो इसमें बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला दिया गया है मेन्यूज, दूसरा दिया गया है आपके आइकन्स, तीसरा दिया है विंडोज। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के तीनों ही एलिमेंट्स होते हैं, तो मेन्यू भी होगा, आइकन भी होगा। आपने आइकन देखा होगा, जैसे रिसाइकिल बिन का एक आइकन होता है, MS वर्ल्ड का एक आइकन होता है, विंडोज आपको पता ही है। तो ये तो मेन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एलिमेंट है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। मैच द ऑप्शन गिवन इन दी कॉलम 1। अब देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 को हमको मैच करना है। किस तरीके से मैच होगा, फ्लो चार्ट से रिलेटेड है ये। ठीक है? मतलब एल्गोरिदम से रिलेटेड है, आपको ये बताना है कैसे इसको हम लोग मैच कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला अगर देखा जाए तो ये जो मतलब पैरेललोग्राम टाइप का बना है, ये कहाँ यूज किया जाता है, तो ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है, तो इससे मैच हो जाएगा। इसके बाद ये जो रॉम्बस बना हुआ है इसको कहाँ यूज करते हैं, तो यूज टू आस्क क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड इन बाइनरी फॉर्मेट। तो यस नो ट्रू फॉल्स इस फॉर्म में अगर आंसर हो सकता है तो उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इसके बाद ये जो एरोज बने हैं इसको कहाँ यूज किया जाता है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो को शो करता है ये। तो इसको 1 से मैच कर देंगे। और लास्ट डी बचा, इसको कहाँ यूज करेंगे, यूज टू इन्वोक अ सब रूटीन और इंटरप्ट प्रोग्राम। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, पहले का 2 है, दूसरे का 4 है, तो 2 4 कहाँ दिख रहा है, 2 4 यहाँ दिख रहा है। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इसका।
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब देखिए सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का इनमें कौन सा फीचर नहीं था, पूछा गया है। मेन इलेक्ट्रॉनिक ऑफ कंपोनेंट ऑफ दिस जनरेशन वाज ट्रांजिस्टर, बिल्कुल सही बात है। तो आपको पता होगा फर्स्ट में अगर आप देखेंगे तो वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड में क्या देखने को मिला है, ट्रांजिस्टर देखने को मिला है, थर्ड में क्या आ गया था, आईसी आ गया था, और फोर्थ में अगर आप देखेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए थे, मतलब छोटी छोटी सी चिप्स आ गई थी। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी। सेकंड में कोबोल और फोर्ट्रान यूज होने लग गई। थर्ड से अगर आप देखेंगे तो और हाई लेवल की लैंग्वेजेस यूज होने लग गई थी। टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड। तो यहाँ पे बताना है, यहाँ पे तीसरा कहा गया है टाइम शेयरिंग होती थी और मल्टीपल प्रोग्रामिंग नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं यूज होता था यहाँ पे, तो ये बिल्कुल गलत है, सी ऑप्शन इज रॉन्ग। तो पंच कार्ड वर यूज फॉर इनपुट एंड मैग्नेटिक टेप्स फॉर स्टोरेज, ये बात बिल्कुल सही, मैग्नेटिक टेप को यूज किया जाता था स्टोरेज के लिए, और पंच कार्ड इनपुट के लिए यूज करे जाते थे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में, ये बात बिल्कुल सही है। सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है विच फीचर्स अलाउस यू टू यूज व्हाट्सएप ऑन योर कंप्यूटर। तो देखिए अगर आपको व्हाट्सएप कंप्यूटर पे यूज करना है तो उसके लिए जो फीचर है उसको क्या कहा जाता है, मतलब एक व्हाट्सएप अगर आप कंप्यूटर पे चलाएंगे, मतलब क्रोम पे चलाइए, किसी भी चलाइए, तो आप अगर व्हाट्सएप डालते हैं तो उसका जो फीचर आता है उसको कहते हैं व्हाट्सएप वेब। वेब मतलब वेबसाइट से चलता है वो। ठीक है, रोबोटिक्स, अच्छा ये आपको पता होना चाहिए, व्हाट्सएप जो कंपनी है पहले ये दूसरे की थी, अब इसको किसने खरीद लिया है, फेसबुक ने खरीद लिया है। लेकिन अब फेसबुक का नाम बदल गया है, आप बताइएगा फेसबुक का नया नाम, न्यू नेम जो है फेसबुक का वो अब क्या हो गया है। इसको आप लोग कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि फेसबुक जो कंपनी है उसका नया नाम क्या है। रोबोटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस दैट, देखिए रोबोटिक्स जो है वो इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेज हैं दैट इन्वॉल्व द कंसेप्ट डिजाइन मैन्युफैक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ रोबोट्स। तो मेनली इसमें कंसेप्ट के बारे में बात होती है, डिजाइन मैन्युफैक्चर के बारे में बात होती है, किसके, रोबोट्स के। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फील्ड इज, अब इस फील्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव मेनली क्या है, टू क्रिएट मशीन्स दैट कैन असिस्ट ह्यूमन इन वैरायटी ऑफ वेज, ये बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इज टोटली करेक्ट। नाइन्थ कह रहा है a an is a type of computer program that directly executes instruction written in programming language and does not require compilation into machine language program। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, ये बताना है आपको। तो देखिए क्या कर रहा है ये, तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है इंस्ट्रक्शंस को जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे आते हैं, और इसको कंपाइलेशन इनटू मशीन, मतलब इसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, तो ये क्या है, इंटरप्रेटर है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर इज द करेक्ट आंसर। अच्छा कंपाइलर याद रखिएगा, कंपाइलर जो है वो क्या करता है, कंपाइलर पूरा जो आपका प्रोग्राम होता है उसको एक बार में चेक कर लेता है, एरर चेक कर लेता है, और ये जो इंटरप्रेटर है लाइन बाय लाइन चेक करता है। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बाइनरी का मतलब क्या होता है, जीरो और वन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th देखिए, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्ट इन ऑप्शंस ऑफ विंडोज 11 allows user to remove files that are no longer needed by scanning hardware drive for unnecessarily files including temporary files and helps in to speed up and improve the performance of hard drive and computer। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया कौन सा ऐसा बिल्ड इन प्रोसेस है जिसके बारे में बात हो रही है, तो ये बिल्ड इन प्रोसेस जो है ये बी ऑप्शन में दिया गया है, तो ये बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। और ये है क्या, ये है डिस्क क्लीनअप। ठीक है, डिस्क क्लीनअप है ये। तो इस तरीके से ये 10 क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। आपको जो मेन एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे वो बिल्कुल इसी तरीके के ही होंगे। बाकी और भी हम लोग वीडियोस बनाएंगे क्लास 8th का, 9th का, वो भी आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस जो है अप्रोक्सीमेटली एक ही जैसा रहेगा, और लेवल भी अच्छा खासा होता है, लेवल भी बहुत आसान नहीं होता है। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।